मेरी बिटिया की शादी हम ऐसे धूमधाम से करेंगे कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। हमने अपने राजू की पढ़ाई में 20 लगाए हैं। शादी 40 की तो होनी चाहिए। हमारे आगे भी बेटियां हैं। यही तो होता है ना भाई साहब? अरे अपने समधी से कहिए, क्या मुट्ठी बंद करके शादी कर रहे हैं? जरा मुट्ठी खोले। आखिर होनहार दूल्हा मिल रहा है उन्हें। आकर उन्हीं की बेटी तो ऐश करेगी। जी जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, शादी से पहले बारात के इस्तकबाल का पूरा इंतजाम हो जाएगा। उस हिसाब से शादी तो काफी बढ़िया करी इन्होंने। खाने में, सजावट में, दहेज में, सब कुछ था। लगता है फंड का पैसा निकाला है। आदाब, द क्यू माइक के एक और एपिसोड में मैं अजहर खान आपका खैर मकदम करता हूँ। अपने आसपास शादियों के घर में ऐसी बातें तो सुनी ही होंगी आपने। हो सकता है आपने कही भी हो ये बातें, कभी लड़के वालों की तरफ से तो कभी लड़की वालों की तरफ से, या कभी सिर्फ रिश्तेदार बनकर। लेकिन हम इन शादियों की खुशियों के पीछे के दर्द को समझते हैं या नहीं, या इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर चुके हैं? आइए देखते हैं हमारी ये डिटेल्ड रिपोर्ट। इंडिया की शादियों को देखकर आप किसी मुगालते में ना रहिएगा। हम इंडियंस उतने भी अमीर नहीं हैं जितना हमारी शादियां हमको दिखाती हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में इंडिया की 93% पॉपुलेशन सिर्फ 740 रुपए पर डे से कम कमाती है और 98% पॉपुलेशन 1500 रुपए पर डे से कम कमाती है। यानी इंडिया में ज्यादातर लोग ईडब्ल्यूएस, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के रहते हैं। असल में हम वो लोग हैं जो बेटी की पैदाइश के दिन से उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। हम वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खर्च हमारे बच्चों की शादियों का होता है। हम वो लोग हैं जिनके लिए शादी समाज में अपने को दूसरों से ऊंचा दिखाने का सबसे बड़ा मौका होती है। जो जितना ज्यादा खर्च करता है उतना बड़ा आदमी माना जाता है। जिसको जितना ज्यादा दहेज मिलता है वो उतना बड़ा आदमी है। दूल्हा का जितना बड़ा सोशल स्टेटस या माली हैसियत या पोस्ट, उतना ज्यादा दहेज और उतना ही आलीशान फंक्शन। शादी के खर्चों में अमूमन सबसे बड़ा खर्चा दहेज पे किया जाता है और दूसरा शादी के फंक्शंस पे। शादी इंडिया में किसी त्योहार से कम नहीं होती है। इसके फंक्शंस भी एक नहीं बल्कि मिनिमम 4 होते हैं। सगाई, तिलक, मेहंदी, हल्दी, शादी या निकाह, रिसेप्शन या वलीमा। ये दोनों दहेज और फंक्शंस का खर्चा मिलकर के एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। 30 नवंबर के हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है वेट मी गुड के सर्वे के आधार पर, जिसमें बताया गया है कि इंडिया की शादी में एवरेज खर्चा 37 लाख रुपए है और दिसंबर और नवंबर 2024 में 48 लाख शादियां हुई। पूरे साल का तो डेटा है ही। इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आती है वो है 1,77,600 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा नंबर है कि 123 मुल्कों की जीडीपी से ज्यादा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी कमाई इतनी नहीं है तो हम शादियों में इतना खर्च कर कैसे रहे? ज्यादातर लोग ये खर्च विरासत में मिली जायदाद से, अपनी जाती सेविंग्स से और उधार लेकर करते हैं। पुराने जमाने में लड़की के पिता इसलिए दहेज देते थे क्योंकि वो लड़की को विरासत में हिस्सा नहीं देते थे, और इसलिए भी देते थे ताकि उनकी बेटी को ससुराल में वो सब सहूलियत मिले जो मायके में मिलती थी। शायद इसीलिए इसे दान दहेज कहते थे, क्योंकि इसे कन्यादान के वक्त दिया जाता था। लड़के वाले इसलिए दहेज लेते थे क्योंकि उनके पास जो पैसे थे वो उन्होंने लड़के की या तो नौकरी या पढ़ाई या कारोबार में लगाया होता था, और ये दहेज एक तरीके से उस खर्चे की भरपाई होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये इतनी सख्त शर्त हो गई कि जिनके पास विरासत या सेविंग नहीं थी वो लोग चाहे उधार लेकर के ही करें, लेकिन उनको दहेज देना पड़ता था। इन रस्मों ने इतनी खराब शक्ल ले ली है कि काफी लड़कियों की शादियां सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उनके घर वालों के पास पैसे नहीं है। हम बच्चों की पढ़ाई से कहीं ज्यादा उनकी शादियों में खर्च कर रहे हैं तो काफी लोगों को उनके मुताबिक लिखा पढ़ा पार्टनर भी नहीं मिला। वो मजहब जिनमें ये रस्में नहीं थी और कोर्ट मैरिजेस भी इन रस्मों को खत्म नहीं कर पाए क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जैसे इस्लाम में शादियों का फंक्शन और दहेज दोनों नहीं है क्योंकि लड़कियों का विरासत में हिस्सा होता है और शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों पे कोई बोझ ना पड़े इसलिए कोई फंक्शन का तस्वुर नहीं है। दहेज के बरक्स दूल्हा अपनी कमाई से दुल्हन को मेहर देता है और निकाह के बाद वलीमे का फंक्शन भी करता है। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स ने भी
पहले से चली आ रही इन रस्मों को मेहर और वलीमे के साथ अपनी शादियों में शामिल कर लिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियंस और सिख फैमिली में ये एवरेज और भी कहीं ज्यादा है बाकी रिलीजियस ग्रुप के मुकाबले। इन आलीशान फंक्शंस और दहेज के लिए कुछ लोग ये पॉइंट रखते हैं कि हमारे माशरे में लड़कियों की शादियों में उनकी खूबसूरती और उनका दहेज एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। अब इस लालच में ही सही, लेकिन लड़कियों की शादियां हो पा रही हैं। दूसरा कि शादियों में काफी लोगों के बिजनेस जुड़े हुए हैं और शादियां अगर सिंपल तरह से होने लगेंगी तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी को चौपट कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा डर है जैसा कि अब कंप्यूटर आ रहा था। आज हम कंप्यूटर और इंटरनेट के बगैर अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो चुका है। हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए कि जब जब जमाना चेंज हुआ है, आदमी ने हमेशा अपने तौर तरीके और अपने बिजनेस में उस चेंज को अडेप्ट किया है और चेंज के लिहाज से नए बिजनेस भी खोले हैं। तो जब शादियों के खर्चे कम होंगे तो नए बिजनेस आइडियाज भी आएंगे। कहते हैं ना, लालच बुरी बला, वैसे ही इन आलीशान फंक्शंस और दहेज का एक और काला चेहरा भी है। अब दहेज की लालच और अपने को दूसरों से बड़ा दिखाने के चक्कर में हम दूसरों का दर्द समझना भूल गए। जिनको जितना मिल जाता है उनकी लालच और बड़ी होती जाती है और रोज रोज नई डिमांड होने लगती है। पूरा का पूरा खानदान उन डिमांड्स के नीचे दब के रह जाता है। लगभग हर शहर और कस्बे का अखबार हो या न्यूज चैनल तकरीबन रोज ऐसे दहेज रिलेटेड क्राइम से भरे पड़े हैं। दहेज या शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम जिन घरों में एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर वहां लड़की हो या लड़का, उसका जीना हर पल मुश्किल हो जाता है। इनमें फर्जी केसेस भी बहुत हैं, जिनमें लड़के और उसके घर वालों को फंसाकर ज्यादा मेंटेनेंस लेने और अपना खर्चा वसूल करने के केसेस भी हैं। जो परिवार भी इन कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर में पड़े तो उन्हें प्रोसेस ही तोड़ देती है, खर्चे तो अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। कई रिलीजियस लीडर्स ने इन खर्चों के खिलाफ आवाज उठाई है। छोटी छोटी पहल हो रही है, जैसे कि हम शादी नहीं कराएंगे अगर यहाँ बैंड बाजा आया तो, या दहेज लिया गया, या कोई आलीशान फंक्शन किया गया तो। अब बहुत थोड़े से ही सही, लेकिन कुछ लोगों ने सादगी और बिना दहेज के साथ शादी करके उम्मीद की किरण दिखाई है। इन लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और कोर्ट में अपनी शादी बहुत ही सादगी से करना और शाम की दावत अलग से करना शुरू किया है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर शाम के फंक्शन से भी छुटकारा पा लिया जाए तो हम अपने ऊपर का बोझ काफी कम कर पाएंगे। तो आज के सवाल है, क्या हम अपनी दहेज की लालच और थोड़ी सी वाहवाही के लिए अपने बच्चों की जिंदगी को अजाब नहीं बना रहे हैं? क्या शादियों में खर्च होने वाला पैसा अगर हम अपने बच्चों की एजुकेशन, स्किल, बिजनेस में लगाएं तो हम एक बेहतर जिंदगी अपने बच्चों को नहीं देंगे, एक बेहतर मुल्क नहीं बनाएंगे? क्या हमारा ये आलीशान शादियों और दहेज का दिखावा और एक स्टेटस सिंबल की तरह अजीम चीज बनाना गरीबों को उधार के एक ऐसे दलदल में नहीं ढकेल देता है जिससे वो कई सालों तक नहीं निकल पाते? सोचिएगा जरूर और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय में शादियों को कैसे सादगी की तरफ लाया जा सकता है। आदाब।